हेलो बच्चों, आपके अपने बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर हियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये इससे पहले जो 2 वीडियोस गई हैं आपकी इसी चैप्टर की, उसको आज हम फिनिश करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये कॉन्टिन्यूएशन है आपका इससे पहले 2 वीडियोस जो गई हुई हैं। तो ये वीडियो आपको तब समझ में आएगा बेटा जब आपने पहली वाली वीडियोस को बहुत अच्छे से समझा होगा। ठीक है? स्किप आप नहीं करेंगे। स्किप करेंगे, एक क्वेश्चन स्किप होगा, एक डाउट स्किप हो जाएगा, जिससे आपका जो है लॉस होगा। पार्ट 9 है, मतलब आज हमारी 9th क्लास है ये। ओके, मतलब क्लास तो 10th है, पार्ट 9 है। फाइन। नाउ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो यहां हमारे पास रिएक्शन है कंबक्शन रिएक्शन। वैसे तो नाम से थोड़ा सा आइडिया आ रहा है कि कंबक्शन रिएक्शन क्या है, जिसमें कुछ बर्न होना है, किसी चीज को जलना है। ठीक है? और आपको पता है किसी भी चीज को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो देखते हैं, कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेगा देन दे फॉर्म CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस हीट भी रिलीज होगा। आप देखते हो, लाइक आपने अगर मैस्टिक को जलाया तो आप क्या देखोगे? हीट, गर्मी भी है और लाइट भी है, रोशनी भी होगी है, प्लस एक धुआं भी बना है जो क्या है? CO2। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका CH3CH2OH। नाम से पता चल रहा है 2 कार्बन है, OH एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो नेम क्या रहेगा इसका? इथेनॉल। क्या रहेगा? इथेनॉल। इथेनॉल जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ध्यान दें, ऑक्सीडेशन सॉरी कंबक्शन क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी रिएक्शन का होना। ठीक है ना? तो किसी रिएक्शन का होना, तो यहां पे आप देखोगे कि ये जो इथेनॉल था ये भी किस में कन्वर्ट हो गया? CO2 में, वाटर में, H हीट है, L लाइट है। ठीक है, ये जैसे हमने पहले भी बता दिया है। तो कंबक्शन रिएक्शन में हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। देयर इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन टू बर्न एनीथिंग। नाउ यहां पे एक चीज और ध्यान दें, जो खासकर हमारे सेचुरेटेड कंपाउंड्स जो हैं, ठीक है ना, सेचुरेटेड जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक बिल्कुल क्लीन फ्लेम देंगे। क्लीन फ्लेम, जैसे कि आप देखते हो किचन में जो गैस है, जो LPG यूज हुआ है, वो बिल्कुल एक क्लीन फ्लेम है। वहां पे आप देखते हो कि बर्तन काला नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि LPG एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होने की वजह से एक क्लीन फ्यूल है, और जो क्या कर रहा है? कंप्लीटली कंबक्शन वहां पे हो रहा है, कोई रेजिड्यू, कोई वेस्ट वहां पे प्रोड्यूस नहीं होने वाला। उसके बाद अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हम बात करें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर आप बात करेंगे, तो यहां पे क्या होने वाला है? यहां पे थोड़ा अपोजिट हो जाएगा। ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबक्शन, फुल सप्लाई ऑक्सीजन की ना मिलने की वजह से यहां पे क्या होगा बेटा कि एक सूटी फ्लेम आएगा। सूटी, सूटी रिलेटेड टू कार्बन, है ना? तो आप क्या देखोगे, मानो जैसे एक गैस स्टोव है, अगर उसमें जो उसका बर्नर है उनके होल अगर ब्लॉक हो जाए, देयर इज नो प्रॉपर ऑक्सीजनेशन ऑफ द फ्यूल, एज ए रिजल्ट the utensils placed over the gas or stove, it gets a sooty flame behind it, है ना? तो नीचे जो है, मतलब आपका जो भी बर्तन होगा नीचे से काला हो गया। जैसे कि आप देखते हो अंगीठी या चूल्हा जिसे आप देखते हो, वहां पे बर्तन काले पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कंप्लीट कंबक्शन नहीं हो रहा है, तो वुड को कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो वो एक सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से आप आइडिया लगाएंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बेसिक सी जो आपकी डेफिनेशन रहेगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो देखिए आप यहाँ पे, आपने क्या लिया? एक अल्कोहल लिया, और आफ्टर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन एसिड। ये चीज जरूर देखें, जब भी अल्कोहल एक एसिड में कन्वर्ट होगा तो आप कहेंगे वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपका आके ऐड हो जाएगा। ऐड होने की वजह से ये किस में कन्वर्ट होगा? एसिड में। तो अगेन ये भी क्या है? इथेनॉल, जैसा आपने देखा है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने कुछ नाम लिखे हैं, लाइक एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7। After reaction by this catalyst, they will be converted into CH3COOH.
तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले ये फंक्शनल ग्रुप, ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, इथेनोइक एसिड। क्या बनेगा बेटा, इथेनोइक एसिड, जिसे आप एसिटिक एसिड भी कहते हो। एसिटिक एसिड भी जो है इसको नाम दिया जाता है। एक बात ठीक है। अब आप देख रहे हो ये जो एरो के ऊपर और नीचे जो मैंने आपके कैटेलिस्ट लिखे हैं वो क्या है। तो कैटेलिस्ट क्या होगा, कैटेलिस्ट आपके वो केमिकल कंपाउंड है which take part in a chemical reaction to speed up the chemical reaction without consuming itself। ये खुद यहाँ पे आप देखो किसी भी कंपाउंड में ये यूज नहीं हुए, दे आर सिंपली सप्लाइंग दी ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीडेशन करना है ना। तो इसका मतलब ये जो हमारे कैटेलिस्ट का काम कर रहा है, ये तो एक हिसाब से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगा। तो जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन को ऐड करेगा और एक अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो KMnO4 का नाम क्या रहेगा, पोटाशियम पर मैग्नेट, पोटाशियम पर मैग्नेट। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखें, कैटेलिस्ट दे ऑलवेज स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ। ठीक है ना। और ऐसे ही K2Cr2 आपका क्या रहेगा, पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट। यहां तक ये दो रिएक्शन क्लियर हुई है आपको, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लेंगे आप। ओके बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एडिशन रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन के नाम से ही पता चल जाता है कुछ क्या होगा, ऐड होने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से देखें, यहां आपने क्या किया, एक एल्कीन लिया, मतलब कि एक आपने अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया। ठीक है, हम इसका नाम रख रहे हैं एल्कीन। एल्कीन क्यों रखा है, आपको पहले भी बताया था, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। निकल और पीडी हाइड्रोजन। अब देखो यहां पे ध्यान दोगे, ये निकल Na क्या है बेटा, निकल, और पीडी क्या है, पैलेडियम, पैलेडियम। ये क्या है, एक कैटेलिस्ट का काम करते हैं। अभी आपको मैंने समझाया, कैटेलिस्ट दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ। प्लस हाइड्रोजन ऐड हुआ है, कुछ ऐड हुआ है, और क्या ऐड हुआ है, हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन ऐड हो तो उस टाइप की रिएक्शन को आप हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो दो हाइड्रोजन आपने ऐड कर दिए, दो हाइड्रोजन के ऐड होते ही आप देखो ये आपका एक कंपाउंड, यहां पे जैसे ही आपने दो हाइड्रोजन ऐड किए तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सारा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब इस टाइप के कंपाउंड आपके क्या कहलाएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड कंपाउंड। तो मतलब सैचुरेट हो गया, हर तरीके से इसकी वैलेंसी कंप्लीट होती है। तो एडिशन रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। उसके बाद आप दो चीजें देखेंगे, जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं दे आर लिक्विड इन नेचर। जैसे ऑयल, ऑयल क्या है आपका, सैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड फैट्स की जब आप बात करते हो, ये कैसा था आपका, अनसैचुरेटेड फैट था। ठीक है ना, तो अनसैचुरेटेड मैं फैट्स की बात कर रही हूं, तो फैट्स दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड सैचुरेटेड दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लाइक ऑयल, ऑयल आप देखते हो कि लाइक जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है, वो सर्दियों में या गर्मियों में लिक्विड फॉर्म में ही है आपका, है ना। तो भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बेसिक है, ये प्रैक्टिकल है, हमें अपनी डाइट में इसका मतलब ऑयल को कंज्यूम करना है या फैट को, कुकिंग पर्पस के लिए। तो देखो आप, हम ऑयल को यूज करेंगे बिकॉज इट इज वेरी हेल्दी फॉर आवर हेल्थ। आपकी हेल्थ जो है ऑयल की लेने की वजह से बहुत ज्यादा बढ़िया रहती है। लेकिन जब आप फैट लेते हो, फैट दे विल डिपॉजिट इनसाइड द आर्टरीज, as a result they will block the artery by narrowing the space or lumen inside the artery. As a result, the blood will exert pressure on the arteries and it will raise the blood pressure. So high BP problem will arise, hypertension will arise, and there may be an extra risk of heart failure, है ना, या हार्ट अटैक। तो अब आप देखो, इसीलिए हमें क्या करना है, ऑयल को अपनी डाइट में कंज्यूम करना है फॉर कुकिंग पर्पस। इज इट ओके, फाइन। नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन के लिए वर्ड यूज हुआ है आपका, ध्यान दें। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी एक को हटा के किसी दूसरे को लगा देना। ठीक है ना। अब आप देखो कंपाउंड देखो, बोले क्या है, CH4, कार्बन एक है तो क्या बना आपका,
मीथेन। क्या ऐड कर रहे हो? क्लोरीन। आपने क्या किया, इसको अगर मैं सिंपलीफाई फॉर्म में अगर लिखूं, अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, तो मैं ये कह रही हूं ये आपका एक अलग से कंपाउंड बन गया। तो एक हाइड्रोजन के साथ एक सब्स्टिट्यूट, उसकी जगह कोई और आ गया, तो क्या बना कंपाउंड आपका? CH3Cl, है ना, जिसका नाम क्या रखोगे? क्लोरोमीथेन। क्या रखोगे बेटा? क्लोरोमीथेन कहो या मिथाइल क्लोराइड, एक ही बात है। वो मैंने आपको बताया है लोकल नेम और IUPAC नेम, ये आपका IUPAC नेम रहेगा। एंड HCl will be released. The process will be continue in the presence of sunlight. Is it clear to all? Take a screenshot. ओके फाइन बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इथेनॉल। इथेनॉल है क्या? अगर फॉर्मूला भी अभी तो आपको पता हो ही गया होगा, याद भी हो गया होगा आपको। CH3CH2OH इथेनॉल है। इथेनॉल का मतलब ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप को देखते ही आप पता लगाएंगे कि ये एक अल्कोहल है। ओके फाइन, दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इथेनॉल एक अल्कोहल है। अल्कोहल जो नॉर्मली बिवरेजेस मतलब ड्रिंक्स में, वाइन बियर में भी है, रम ब्रांडी में आप देखते हो कम से कम 60 to 70% अल्कोहल होता है। दैट्स व्हाई दे आर हाईली कंसंट्रेटेड, देयर इफेक्ट इज मोर, वन थिंग। सेकेंड, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल, जिसे एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाता है। प्योर इथेनॉल की बात की जा रही है, जिसे आप एब्सोल्यूट अल्कोहल कह रहे हैं। इट इज लीथल। लीथल का मतलब क्या होगा? दैट कैन लीड टू डेथ, जिससे डेथ होने के चांसेस हैं। ओके, तो आप देखते हो अल्कोहल कफ सिरप या टॉनिक में भी है, टिंचर आयोडीन में भी एक मेडिसिन की फॉर्म में यूज किया जाता है। ओके, अल्कोहल का परसेंटेज ज्यादा लेते हैं, आप देखते हो गिडीनेस मींस चक्कर आना शुरू हो जाता है ना। तो और ज्यादा मतलब एक रेगुलर यूज है अल्कोहल का, तो वो क्या करेगा बेटा? डेथ भी कॉज कर सकता है। ओके, अब हम इसकी दो रिएक्शंस देखेंगे कि इथेनॉल सोडियम के साथ जब रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? इट विल फॉर्म अ साल्ट। तो देखो आप, ये 2Na 2CH3 CH2OH के साथ जब कंबाइन होगा तो यहां पे ये क्या बना रहा है? सोडियम इथॉक्साइड। एक साल्ट इसने बनाया, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन इज रिलीज, हाइड्रोजन गैस यहां पे रिलीज हो जाएगा। सेकेंड रिएक्शन में हम क्या देखेंगे? सेकेंड रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है। CH3CH2OH अल्कोहल है, इथेनॉल है, ठीक है। हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में अगर मैं कहूं कि एक अल्कोहल को एक एल्कीन मतलब एक इथीन में कन्वर्ट किया जा सकता है। पहले तो आप ये देखो, था तो एक अल्कोहल, हमने कन्वर्ट किस में कर दिया? एल्कीन में, इथीन में, डबल बॉन्ड बना दिया, अनसैचुरेटेड कर दिया इसको, प्लस वाटर इज रिलीज। ये अच्छा फैक्टर है यहाँ पे, वाटर का रिलीज होना, लॉस ऑफ वाटर इज डिहाइड्रेशन। सो दिस हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये किसका काम करेगा बेटा? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का ये काम करेगा। यहां तक क्लियर हुआ? तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल लूज हो गया, लूज होना मतलब डी मीन्स विदाउट, हाइड्रेशन मीन्स वाटर। डी क्या है बेटा? विदाउट, हाइड्रेशन वाटर, विदाउट वाटर इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहां तक क्लियर है? टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विल बी इथेनोइक एसिड। अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते रहे। इथेनोइक एसिड, जिसे हम एसिटिक एसिड का भी नाम दे रहे हैं, ठीक है। C2H5OH जो आपने देखा था वो तो एक अल्कोहल था, ये है आपका क्या है? ये आपका बनेगा बेटा इथेनोइक एसिड। क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड। अब एक चीज देखेंगे आप यहाँ पे, 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, मतलब कि एसिटिक एसिड का 5 to 8% सोल्यूशन अगर आप वाटर में करते हैं तो वो एक नया आपका कंपाउंड बना रहा है, दैट इज विनेगर। और विनेगर को हम क्या करते हैं? एक प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में यूज करते हैं इन द प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स। अचार, अचार को जब स्टोर करना है, आप देखते हैं अचार जो है लंबे टाइम तक भी स्टोर किया जा सकता है क्योंकि उसमें आपने एक प्रिजर्वेटिव डाला है, दैट इज विनेगर। ओके फाइन। नेक्स्ट, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल रिलेटेड टू ग्लेशियर,
और ग्लेशियर मीन्स बहुत ही माइनस वाला टेम्परेचर, लो टेम्परेचर जहां पे रहेगा। तो क्या है बेटा, कोल्ड क्लाइमेट में, मतलब ड्यूरिंग विंटर्स इन कोल्ड क्लाइमेट इट विल फ्रीज, तो ये फ्रीज हो जाता है, ठंडा है, बर्फ के जैसा हो जाता है, उसी के नाम पे इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड दिया जाता है। क्लियर? इससे रिलेटेड हमारी दो रिएक्शन है, फर्स्ट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन और सेकंड है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, ये देखें ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप पहले तो फंक्शनल ग्रुप को समझेंगे। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यहाँ पे अल्कोहल है। इसका मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल मिलके क्या बनाएगा, एस्टर फॉर्मेशन करते हैं, और एस्टर की वजह से इसको क्या बोला जाता है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या है आपका इथेनोइक एसिड, ठीक है ना, इथेनोइक एसिड, और ये क्या है इथेनॉल। तो एक एसिड और एक अल्कोहल मिलके क्या बनाएंगे, एस्टर। इसको आप ये और ये देखो आर ओ आर की फॉर्म में आप इसको समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बना रहा है, एक टाइप का एस्टर बनाएगा। अब एस्टर्स क्या है ये भी तो पता हो, प्लस वाटर मॉलिक्यूल ये रिलीज कर देगा। एस्टर बेसिकली आपके स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस हैं, इनको फ्लेवरिंग एजेंट की फॉर्म में भी यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं वेनिला फ्लेवर, आप बोलते हैं ना, फ्लेवर की बात करते हैं, या परफ्यूम की आप बात करते हैं, तो दे आर वेरी स्वीट स्मेलिंग, है ना, एक बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देते हैं, जैसे अच्छा लगता है स्मेल जब आप करते हो, आइसक्रीम को खाते हो, तो वो जो सूदिंग एक फ्लेवर, एक जो खुशबू आ रही है, वो आती है एस्टर की वजह से। केक पेस्ट्रीज में भी आप देखते हो, डोनट्स में भी देखते हो। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कुछ रिलेट माइंड में कर लें, रिलेटेड टू सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट फॉर्मेशन यहाँ पे होने वाला है। तो ये क्या कह रहा है, अगर एक एस्टर को, ये आपका एक एस्टर है, अगर एक एस्टर को NaOH एक कैटेलिस्ट का यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, अगर मतलब रिएक्ट करेगा ये इसके साथ, तो जब ये रिएक्ट कर रहा है तो देखा जाए एक एस्टर दोबारा से एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, हाँ या ना, है ना, अल्कोहल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस एक सोडियम साल्ट ये बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये जो आपका यहाँ पे जो रिएक्शन जारी है, ये बेसिकली यूज होता है इन द प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट, है ना, इसीलिए सैपोनिफिकेशन इसका नाम रखा गया है। तो ये क्या रहेगा बेटा, आपका एक एस्टर अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, तो आप उस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहेंगे। नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर आज हमारा 3 वीडियोस में कंप्लीट होता है। इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं आप अच्छे से देखेंगे ताकि आपको ये वीडियो समझ में आती रहे। प्लस आपको बेटा ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। सपोर्ट मी टू सपोर्ट यू। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो आपको ये हेल्प जो है आगे तक मिलती जाएगी। थैंक यू बेटा।